हमारी अगली खबर का शीर्षक है कुछ दिन तो गुजारिए काबुल में। भारत में मुसलमानों की स्थिति पर आंसू बहाने वाले कुछ लोग अब अफगानिस्तान में तालिबान के शासन का समर्थन कर रहे हैं, उसकी जीत पर तालियां बजा रहे हैं और तालिबानियों की तुलना भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों से कर रहे हैं। इनमें से कई लोगों का कहना है कि तालिबानियों ने बिना खून बहाए बहुत अहिंसक तरीके से ये सफलता हासिल की है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तालिबान अब पुराने वाला तालिबान नहीं है, तालिबान अब बदल चुका है। अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अंदर ही अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर पाले हुए हैं, जो खुलकर तालिबान की आलोचना नहीं करना चाहते, जो उन्हें आतंकवादी नहीं मानते। रशिया ने तो यहां तक कह दिया है कि तालिबान के आने के बाद से काबुल पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया है, और हमारे अपने देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के बहुत सारे लोग, बहुत सारे लिबरल्स, बहुत सारे बुद्धिजीवियों को भी यही लगता है कि अफगानिस्तान की असली आजादी तो अब आई है। और ये लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तर्ज पर ये कह रहे हैं कि तालिबान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का काम किया है, यानी तालिबान ने अफगानिस्तान को आजाद करा दिया है, ये मानना है इमरान खान का। ऐसे लोगों के लिए आज हम एक ऑफर लेकर आए हैं। ये लोग अगर चाहें तो कुछ दिन छुट्टियां मनाने के लिए अफगानिस्तान जा सकते हैं, और अगर चाहें तो काबुल में 5 रात और 6 दिन का एक स्पेशल पैकेज ले सकते हैं, जिसमें वीजा ऑन अराइवल मिले ना मिले, बुलेट ऑन अराइवल इन्हें जरूर मिलेगी। लेकिन इस ऑफर की डिटेल्स जानने से पहले आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का वो बयान जरूर सुनिए जिसमें उन्होंने तालिबानियों को गुलामी की बेड़ियां तोड़ने वाला बताया है। और इसी बयान के बाद हमारे भी अपने देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी खुलकर तो आपके सामने नहीं आ रहे, अगर आप खुलकर बातचीत करेंगे तो मानेंगे नहीं, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं? आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज़्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज़्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। इसी तरह का बयान भारत में बैठे कुछ लोग भी दे रहे हैं, और इसमें कुछ बड़े लोग भी हैं, जिम्मेदार लोग भी हैं, और तालिबानियों की तुलना क्रांतिकारियों से कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि तालिबान वैसे ही लड़ा है जैसे हमारे देश के क्रांतिकारी आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़े थे। आप सुनिए। तो स्टेज देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि तो कट्टरपंथी सोच है वो भाई, वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी, तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन सांसद महोदय के दिल के अंदर ही ऐसी बात है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके असल में मन की बात, दिल की बात यही है, और वो तालिबान के प्रति बहुत हमदर्दी रखते हैं। इसीलिए आज हम आपसे ये कह रहे हैं कि वो सारे लोग जिन्हें ये लगता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, जिन्हें लगता है कि भारत में आज़ादी खतरे में है, जिन्हें लगता है कि भारत का संविधान खतरे में है, जिन्हें लगता है कि भारत में धार्मिक आज़ादी नहीं है, तो उन्हें हम ये बताना चाहते हैं, भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। पूरी दुनिया में आबादी के मामले में भारत में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, और अफगानिस्तान में लगभग 4 करोड़ मुसलमान रहते हैं। लेकिन आज हम इन सारे लोगों से जो तालिबान के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि कुछ दिन तो बिताइए काबुल में। आप चाहें तो कुछ दिन काबुल में गुजार सकते हैं। इन लोगों को इस दौरान काबुल में बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़, एडवेंचर स्पोर्ट्स का मौका मिलेगा।
ये लोग चाहें तो इस दौरान उड़ान भरते हुए विमानों से लटक सकते हैं, एयरपोर्ट में अंदर घुसने के लिए रोप क्लाइंबिंग कर सकते हैं, तालिबान लड़ाकों के साथ बच्चों के थीम पार्क में झूले झूल सकते हैं, बम्पिंग कार्स चला सकते हैं, हिंदू कुश के उन पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं जहां तालिबान अल्पसंख्यकों का खून बहाता आया है और जहां आज भी तालिबानियों का कब्जा है। काबुल में इन दिनों बुरके और हिजाब की दुकानों पर बहुत भीड़ लगी हुई है, क्योंकि तालिबान के आते ही वहां की महिलाओं के लिए बुरका अब अनिवार्य कर दिया गया है। ये लोग चाहें तो काबुल जाकर इन दुकानों से शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये हम आज ऑफर देना चाहते हैं अपने देश के उन तमाम लोगों को जो अंदर ही अंदर तालिबान की जीत पर बहुत खुश हैं। वो चाहें तो अफगानिस्तान शिफ्ट कर सकते हैं और आज एक बहुत शानदार ऑफर हम उनको देना चाहते हैं। हम इन लोगों को ये बताना चाहते हैं, अब ध्यान से इस ऑफर को सुनिए। एक शानदार बंगला जिसमें स्विमिंग पूल भी है, 6-7 बेडरूम भी हैं, बाहर एक गार्डन भी है। ये बंगला आपको 50,000 रुपए में मिल सकता है। अब आप इसकी लोकेशन नोट कर लीजिए। इस बंगले की लोकेशन है उत्तरी काबुल। 50,000 रुपए में क्या आप इस बंगले को खरीदना चाहेंगे? और आज हमारा ये खुला ऑफर है इस हमारे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए कि वो चाहें तो इस तरह के मकान लेकर आलीशान जिंदगी जीने के लिए, आज़ादी की जिंदगी जीने के लिए अफगानिस्तान शिफ्ट हो सकते हैं। उनके लिए एक बहुत शानदार मौका बहुत दिनों के बाद आया है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते थे कि वो हमारे अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। उन सारे लोगों को अब एक नया ऑप्शन मिल गया है, अब वो अफगानिस्तान जा सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें, ये बात सिर्फ मजाक के लिए थी। ये मकान ना तो अफगानिस्तान में है और ना ही 50,000 में मिल रहा है। लेकिन अगर आप जाना चाहेंगे तो 50,000 नहीं, आपको 20,000 रुपए में भी बड़े बड़े बंगले वहां पर मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें लेने वाला इस समय कोई नहीं है। हमारे देश का टुकड़े टुकड़े गैंग अगर छुट्टियां मनाने काबुल जाएगा तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हो सकता है तालिबानी उन्हें एयरपोर्ट से सीधे काबुल के किसी अम्यूजमेंट पार्क ले जाएं, जहां तालिबान के लड़ाके उन्हें खुद घोड़ा गाड़ी पर झूलकर और बम्पिंग कार चलाकर कहेंगे कि आप हमें हमारी मेहमान नवाजी के लिए 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। तो तालिबान ने जब बच्चों के अम्यूजमेंट पार्क्स पर कब्जा कर लिया तो आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे थे बच्चों के अम्यूजमेंट पार्क में। और अब आप खुद सोचिए, ये तालिबान के लड़ाके हैं, इनमें और छोटे छोटे बच्चों में क्या फ़र्क है? इनकी सोच में और छोटे बच्चों की जो इमेच्योर सोच होती है उसमें क्या फ़र्क है? और ये तालिबानी जब प्रशासन चलाएंगे, जब ये सत्ता में आ जाएंगे, जब इन्हीं में से लोग मंत्री बनेंगे, इन्हीं में से लोग पुलिस कमिश्नर बनेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, कैसे अपना शासन चलाएंगे, उसकी एक झलक आज आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान कैसे हाथों में है, आप देखिए। और जब हमारे देश के कुछ लोग अफगानिस्तान जाएंगे तो वो लोग चाहें तो तालिबान के नियंत्रण में आ चुके जिम में जाकर नफरत कैसे फैलाई जाए, खून कैसे बहाया जाए, ये सोचते हुए व्यायाम भी कर सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ के जिम जो हैं उन पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। और तालिबान के लड़ाके जिम में जाकर क्या कर रहे हैं उसकी झलक भी देखिए। कंधार एयरपोर्ट एयरपोर्ट नामनी कमंदानी एकेडमी हेडक्वार्टर राजकीय। तो ये आपके लिए स्पेशल जिम का पैकेज हो गया, आपके मनोरंजन के लिए अम्यूजमेंट पार्क का आपका दौरा हो गया।
जब आप हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे वहां एडवेंचर स्पोर्ट्स आपके हो गए। इसके बाद ये लोग अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में तालिबानियों के साथ बैठकर शानदार डिनर भी खा सकते हैं और उनसे खूनी क्रांति की कहानियां भी सुन सकते हैं, क्योंकि जब राष्ट्रपति के महल पर इन्होंने कब्जा किया तब इन्होंने क्या किया था वो भी देख लीजिए। हमारे देश का टुकड़े टुकड़े गैंग वैसे भी लोकतंत्र और संसद पर विश्वास नहीं करता, इसलिए ये लोग अफगानिस्तान की संसद में भी जा सकते हैं। वहां पर भी आजकल तालिबान का ही कब्जा है, वो तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे देश के तमाम लोग तालिबानियों द्वारा कब्जे में लिए गए हेलीकॉप्टर्स में बैठकर काबुल की सैर भी कर सकते हैं। हालांकि इस बात की गारंटी नहीं है कि तालिबानियों को ये हेलीकॉप्टर्स उड़ाने आते भी हैं या नहीं। ये सारी तस्वीरें दिखाकर हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि किस तरह के लोगों का अफगानिस्तान पर कब्जा है, और ये लोग जब अपनी सरकार बनाएंगे, ऐसे ही लोग जब बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठेंगे, तो ये कैसे अफगानिस्तान को चलाने वाले हैं, आज आपको इसका अंदाज़ा होना चाहिए। दुनिया भर के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े देश हैं, उन्हें भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आगे चलकर अगर उन्हें अफगानिस्तान के साथ कोई संबंध बनाने हैं तो उन्हें कैसे लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। हमारे देश के और दुनिया भर के जो बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैं, उन्हें कैसे लोगों के साथ डिप्लोमेसी करनी है, कैसे लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बातचीत करनी है, उन्हें आज उसकी एक झलक जरूर मिलनी चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों का क्या भविष्य है। वैसे इस सब के अलावा अफगानिस्तान से कुछ और अपडेट्स भी हमारे पास हैं। आज वहां के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का केयर टेकर प्रेसिडेंट यानी अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। उन्होंने कुछ देर पहले एक ट्वीट करके लिखा है कि अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक आपातकाल के समय, या जब राष्ट्रपति मौजूद नहीं होता, या फिर राष्ट्रपति की हत्या हो जाती है या वो मारा जाता है, या किसी भी कारण से राष्ट्रपति अब अगर नहीं रहता, एक्टिव नहीं रहता है, तो फिर राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति ले लेता है और उपराष्ट्रपति को जो है वो इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ऐसा अफगानिस्तान के संविधान में लिखा है। इसलिए अब वही कानूनी रूप से नए राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा है कि अब वही अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं, वो अपने देश में ही मौजूद हैं और वो सभी पक्षों से लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से मदद की अपील की और कहा है कि वो उनकी मदद करें। अब बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के जो देश हैं वो किसकी बात मानेंगे? वो अफगानिस्तान के संविधान में जो लिखा है वो मानेंगे, या बंदूक के दम पर जो तालिबान वहां पर आया है अब उससे बातचीत करेंगे? और अगर वो तालिबान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं ये सारे देश, तो फिर लोकतंत्र की बात करना बहुत बड़ी बेईमानी है। इसी बीच भारत ने भी काबुल में अपने दूतावास में फंसे ज्यादातर कर्मचारियों को आज बाहर निकाल लिया। आज इंडियन एयरफोर्स का एक विमान इन सभी लोगों को लेकर भारत पहुंचा और बचाए गए लोगों में अफगानिस्तान में भारत के राजदूत भी शामिल थे। वो सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान के हालात पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बहुत अहम बैठक की है। उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बहुत अहम बैठक बुलाई, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी शामिल थे। और इस बैठक में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने पर चर्चा हुई है और अफगानिस्तान में जो ताज़ा हालात हैं उन पर भी चर्चा हुई है। इन ताज़ा हालात पर भारत को क्या करना चाहिए, भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या भारत को तालिबान से बातचीत करनी चाहिए या तालिबान का विरोध करना चाहिए? अफगानिस्तान में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर लगातार इस समय चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार ताज़ा अपडेट्स ले रहे हैं।